जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सैनी और स्वागत है आप लोगों का हमारे और आप लोगों के इस YouTube प्लेटफॉर्म लर्न वन पर। दोस्तों, संविधान का वर्गीकरण हम लोगों को पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्लासिफिकेशन देखना। टोटल अगर देखा जाए तो संविधान को हम 6 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, जिसमें हम लिखित, अलिखित संविधान, निर्मित संविधान, विकसित, कठोर और लचीला संविधान, इस प्रकार से 6 प्रकार से हम लोग इनको देखते हैं। अब इनके बारे में एक एक के बारे में देखते हैं। जो लिखित संविधान होता है, जिसको हम लोग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, एक ऐसा संविधान होता है जिसका अधिकांश हिस्सा लिखित दस्तावेज के रूप में होता है। रिटन फॉर्म में जिसका मैक्सिमम पोर्शन होता है, वैसा संविधान लिखित संविधान कहलाता है। इसके विश्व में 2 बड़े एग्जाम्पल हैं, इंडिया और यूएसए। विश्व के 2 बड़े संविधान के रूप में अगर देखा जाए तो ये इनके एग्जाम्पल्स कहे जाते हैं, लिखित संविधान के। दूसरा आता है आपका अलिखित संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा संविधान जिसका अधिकांश हिस्सा अलिखित दस्तावेज के रूप में हो, अनरिटन फॉर्म में हो, जिसका मैक्सिमम पोर्शन, वो कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अलिखित संविधान कहलाता है। विश्व में इसके भी 2 बड़े एग्जाम्पल हैं, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड। इस अलिखित संविधान के 2 बड़े हमारे सामने जो है एग्जाम्पल्स आते हैं। तीसरा आता है निर्मित संविधान, क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं। ऐसा संविधान जिसका निर्माण एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या संविधान सभा के माध्यम से किया गया हो, और वो जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा को भी एक पर्टिकुलर टाइम पर हम लोगों ने ये काम दिया हो, एक विशेष समय पर उस संविधान सभा को ये संविधान निर्मित करने के लिए हम लोगों ने बोला हो। जैसे हम बोल दें कि भाई पर्टिकुलर 2020 में आप लोगों को इस देश के संविधान को इस देश के संविधान को बनाना है, पर्टिकुलर टाइम डिपेंड कर बोल दिया भाई 2020 में आपको करना है, एक विशेष समय। और जब वो संविधान बन के तैयार हो जाए, वो बिल्कुल तैयार हो जाए, तो तैयार होने के बाद भी उसको एक सर्टेन डेट, एक सर्टेन डेट पर उसको इम्प्लीमेंट भी करना हो, एक निश्चित दिनांक पर उस संविधान को लागू भी करना हो। तो 3 चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। निर्मित संविधान, क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, निर्मित संविधान ऐसा संविधान होता है जिसको किसी पर्टिकुलर संविधान सभा के द्वारा एक स्पेसिफिक टाइम में, एक सर्टेन डेट पर, एक निश्चित दिनांक पर उसको इम्प्लीमेंट करना हो, लागू किया जाए, ऐसा संविधान निर्मित संविधान कहलाता है। और इसके भी एग्जाम्पल विश्व में सबसे बड़े जो देश हम लोग देखते हैं, इंडिया और यूएसए, इसके एग्जाम्पल्स में हम लोग देखते हैं। एक नेक्स्ट आता है विकसित संविधान, डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक ऐसा संविधान होता है जो कि ऐतिहासिक विकास के दौरान परंपराओं के आधार पर विकसित होता है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, इंडिया में देखते हैं, जब हम लोग रास्ते पर चलते हैं तो हम लेफ्ट साइड में जो है प्रेफर करते हैं चलना, राइट साइड में क्यों नहीं चलते हैं भाई? कहीं पे लिख थोड़ा ही रखा है, लेकिन ऐसी परंपराएं हमारे यहाँ विकसित हो गई है ना। ये जो परंपरा है, इसे ये कहीं पे लिखी नहीं है, लेकिन हम लोग जो है इसको अब मानने लगे, इसको फॉलो करने लगे। ऐसे ही इस प्रकार की जो परंपराएं हैं, वो परंपराएं किसी संविधान का रूप ले ले, लेकिन वो कोई इस प्रकार से वहाँ मेंशन नहीं है। तो ऐतिहासिक विकास के दौरान जो हम लोग परंपराएं देखते हैं, जो परंपराएं हम लोग आत्मसात करते चले जाते हैं, उस प्रकार से विकसित जो संविधान होता है, वो संविधान हम लोग विकसित संविधान बोलते हैं। इसके विश्व में 2 एग्जाम्पल, यूके यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और आपका न्यूजीलैंड। ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम मैं कह रहा हूँ तो ये पर्टिकुलर वैसे कहा जाता है एक देश, ये वैसे 3-4 देशों का ग्रुप है जिसको लीड ब्रिटेन करता है। उसके बारे में चर्चा फिर कभी। फिर एक और कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं लचीला संविधान, जिसको फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं। ये एक ऐसा संविधान होता है जिसमें संशोधन, अमेंडमेंट की जो प्रोसेस होती है, वो बिल्कुल सिंपल, साधारण प्रक्रिया होती है, सिंपल प्रोसेस के थ्रू और साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू जिस संविधान को हम लोग संशोधित कर सके, उस संविधान को हम लोग बोलते हैं लचीला संविधान। साधारण प्रक्रिया मतलब ऐसी प्रोसेस जो हमारी संसद में गया बिल और संसद में उन्होंने वोटिंग करनी शुरू की थोड़ी सी बहुत चर्चा के बाद,
और वो जो वोटिंग हुई वो भी वोटिंग बिल्कुल साधारण प्रक्रिया, साधारण बहुमत, मतलब टोटल जितने हैं उनका आधा से एक ज़्यादा, 50+1 वोट, वो हम लोग देखते हैं साधारण बहुमत के तहत। फिर एक तीसरा लास्ट वाला इसका एग्जाम्पल आता है ब्रिटेन इसका एग्जाम्पल है लचीले संविधान का। फिर आता है कठोर संविधान, रिजिड, ये है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार के संविधान में जो संशोधन की प्रोसेस होती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो प्रोसेस होती है, उसको एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से गुजरना पड़ता है। विशेष प्रोसेस होनी चाहिए कि भाई ये जो बिल आ रहा है, इस बिल को सबसे पहले भाई साहब स्पीकर महोदय उसको यहाँ पर बहुमत के लिए रख भी रहे हैं नहीं, चर्चा के लिए रखवा भी रहे हैं नहीं, उसके बाद लोकसभा में उसको पास करवाओ, राज्यसभा में पास करवाओ, और उसके बाद राज्यों की विधानसभाओं के बारे में भी हम लोग देखते हैं। मतलब एक लंबी चौड़ी खासी प्रोसेस होती है। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय जी के भी साइन होते हैं। जो विशेष बहुमत है इसको स्पेसिफिक हम मेजॉरिटी कह सकते हैं। इसमें जैसे कुल जितने भी सदस्य हमारे पास है, उन सदस्यों का आधा, भाई 50% से तो कम हो ही ना हो, लेकिन जो उपस्थित और मतदान करने वाले लोग हैं, जिन्होंने वहाँ पर वोटिंग की है और प्रेजेंट्स हैं, उनका भी 2/3 वहाँ पर होना चाहिए, 2/3 वहाँ पर होना चाहिए। तो इस प्रकार की प्रोसेस से जो संशोधित होने वाला संविधान हो सकता है, उस प्रकार के संविधान को हम बोल देते हैं कठोर संविधान, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका विश्व में बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिलता है यूएसए। इंडिया इन दोनों के बीच में स्टैंड करता है। भारत कठोर और लचीले संविधान का मिश्रित संविधान कहा जाता है। तो ये थे हमारे संविधान के वर्गीकरण, कॉन्स्टिट्यूशन का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।